सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, हम यहां पे आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और तैयारी करवाने के लिए एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं औसत का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन जो होंगे ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हम आपसे यही कहते हैं कि वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम आज आपको एक से एक क्वेश्चन करवाएंगे और वो भी क्वेश्चन जो करवाएंगे उसका जो तरीका होगा वो बहुत ही आसान तरीका होगा। इसके पहले आपने ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम 10 से 20 सेकंड में हल करना बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को में मेन पॉइंट होता क्या है, इसमें या तो क्रमिक सम की बात करेगा या तो क्रमिक विषम की बात करेगा। यानी किसकी बात करेगा, क्रमिक सम संख्या की या तो क्रमिक विषम संख्या की। तो इसको लगाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि संख्या आपके पास कितनी है, 6 है और इसका औसत कितना है, 25 है। यानी संख्या कितनी है, 6 है और औसत कितना है, 25 है। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, केवल संख्या में से एक घटा लीजिए। तो संख्या में से एक हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 जो आया, औसत में अगर जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या और घटा देंगे तो छोटी संख्या। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर हमको निकालनी है तो औसत में यही 5 हम जोड़ देंगे, यानी 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। और हमसे अगर छोटी संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, छोटी संख्या, तो 25 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में आपका हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिखा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये भी कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे क्रमागत सम कहेगा या तो क्रमागत विषम कहेगा तो संख्या जितनी रहेगी, यानी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 में से 1 घटा लीजिए कितना आएगा, 3। और औसत कितना दिया है, औसत हमारा दिया है 27। तो हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए हमने आपसे क्या बताया, 27 में से 3 घटाइए, यानी 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अब देखिए इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन क्या बना सकता है। जैसे आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या क्या हुई, 24 हुई। तो हमने ये देखा कि इसमें 4 क्रमागत सम संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 24। इसके बाद वाली संख्या जो सम होगी वो क्या आएगी, 26। इसके बाद वाली सम क्या आएगी, 28। इसके बाद वाली सम क्या आएगी, 30 आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में मान लो ये चारों संख्या पूछ लिया कि चारों संख्या क्या क्या होगी, तो 24, 26, 28 और 30। अगर आपसे पूछा दूसरे नंबर वाली संख्या क्या होगी, तो दूसरे नंबर वाली संख्या क्या होगी, 26 होगी। तीसरे नंबर वाली संख्या पूछ लिया तो क्या होगी, 28 होगी। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पे और हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को लगाने से पहले आपसे एक चीज़ हम ये कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। इसमें कह रहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। हमने क्या बताया, अगर ये क्रमागत सम कहेगा या क्रमागत विषम कहेगा तो पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या कितनी है, 41 और इसका औसत कितना दिया है, औसत दिया है हमारा 49। तो हम कहते हैं अगर ये क्रमागत सम है या क्रमागत विषम है तो संख्या में से एक हम घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 40। आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो औसत में जोड़ देंगे, यानी 49 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा, 89। ये आपकी क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर और लिखा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद से लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब इसके अलावा हम अगले टाइप के क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बदला हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में
आ जाएगा। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बदला क्यों है? बदला इसलिए है क्योंकि इसमें केवल क्रमागत कह रहा है, यानी क्रमागत कह रहा है, इसमें सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, सम और विषम की बात नहीं कर रहा है। तो इसका लगाने का तरीका केवल थोड़ा सा बदलेगा, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। हमारे पास संख्या कितनी है? संख्या है 15 और इसका औसत कितना दिया है? औसत दिया है 21। तो हम वही पहले करते हैं कि संख्या में से एक घटा लेते हैं। 15 में से एक घटाएंगे क्या आएगा? 14। अगर इसमें क्रमागत सम या विषम होता तो सीधा हम 14 इसमें जोड़ देते तो बड़ी संख्या मिल जाती, और इसमें से 14 घटा देते तो छोटी संख्या। लेकिन ये क्रमागत सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लगातार की। तो हम पहले इसका क्या करेंगे? आधा करेंगे, यानी 14 को 2 से काटेंगे तो इसका आधा कितना आएगा? 7। अब इसमें ले जाके जोड़ेंगे, यानी 21 में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी 21 और 7 28। और अगर छोटी संख्या निकालनी रहेगी तो 21 में से 7 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 14। तो ये आपकी सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब ये बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 28, छोटी संख्या पूछेगा 14। अगर और इस पे क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन बनाएगा तो हम पहले क्या करेंगे? छोटी संख्या लिखेंगे, हमारी छोटी संख्या क्या आ गई? 14 आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर इसके बाद वाली संख्या पूछेगा दूसरे नंबर की संख्या, तो ये क्रमागत की बात कर रहा है, तो 14 के बाद क्या आता है? 15, यानी ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर तीसरी संख्या पूछेगा तो 15 के बाद क्या आता है? 16। अगर चौथी संख्या पूछेगा तो 16 के बाद क्या आएगा? 17। ऐसे हम निकालते 15 संख्या चले जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी? 28। तो उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार अगर सम और विषम की बात करेगा, यानी लगातार सम और विषम की बात करेगा, तो केवल इसमें से एक घटाएंगे, औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी और घटा देंगे छोटी संख्या, उसके अलावा भी और निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये केवल क्रमागत या लगातार पूर्णांकों का औसत दिया रहेगा तो हम एक घटाएंगे, लेकिन उसका क्या कर देंगे? आधा। आधा करने के बाद इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या और घटा देंगे तो छोटी संख्या। बाकी और भी संख्या निकालनी रहेगी तो हम छोटी संख्या को लेकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो और भी संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में देखो आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 40 सेकंड 45 सेकंड में लगाना होता है। तो अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप करके चले आएंगे। तो हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ये भी अगले टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है, कह रहा उसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या है। तो इसमें देखो पहले क्या कह रहा है? 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 8 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले संख्या और यहाँ पे लिख देते हैं औसत, यानी संख्या कितनी है? 7 है और इसका औसत कितना है? 8 है। अब कह रहा है उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए, यानी संख्या एक बढ़ानी है तो हम संख्या एक बढ़ा देते हैं, यानी संख्या कितनी हो गई? 8। अब जब संख्या एक आपने बढ़ाया तो आगे हम पढ़ते हैं कि कह रहा कि दी गई एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी औसत पहले 8 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो औसत कितना बढ़ रहा है? यानी एक ये भी बढ़ रहा है। इतना समझ में आ गया? संख्या पहले 7 थी, इसका औसत कितना था? 8 था। अब संख्या एक जोड़ दिया गया तो इसमें हमने एक जोड़ा तो संख्या हो गई 8, औसत भी क्या हो गया? 9 हो गया। तो 9 हो गया, लेकिन एक तो बढ़ा है तो हमने +1 कर दिया। अब इसमें करना क्या है? इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना है। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 1 के 8, ये प्लस का आएगा, और 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 1 के 8, ये भी प्लस का आएगा। तो ये 8 8 क्या हो जाएगा? 16। यानी जो आपको बताना है कि जोड़ी गई संख्या, यानी जोड़ी गई संख्या कितनी है? 16 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो ये भी आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिखा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हम पहले संख्या लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? औसत। यानी कितनी संख्या है? 5 और इसका औसत कितना दिया है? 27। इतना हमने लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है?
उसमें एक संख्या निकाल दी जाए, यानी संख्या क्या की जाए, निकाली जाए। तो हम इसमें से एक संख्या माइनस कर देते हैं, यानी संख्या कितनी बची, 4 बची। तो कह रहा है तो औसत 2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी औसत में 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ से -2 कर देते हैं, यानी क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो फिर वही करना है कि इस दूसरे वाले का गुणा पहले वाले में और इसका गुणा इसमें करना है, यानी दूसरे का गुणा पहले वाले में, यानी दूसरे का गुणा जब पहले में करेंगे तो ये 27 है और इसका गुणा इसमें करना है। तो 27 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 27 के 27, लेकिन इसमें यही माइनस प्लस आपको ध्यान देना है, यानी संख्या 1 निकाली गई तो ये माइनस हमने 1 लिखा था, 4 आया था। औसत भी 2 कम हुआ था तो हमने माइनस लिखा तो ये 25 आया। अब 27 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस का 27 आएगा और यहाँ -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना माइनस का 8 आएगा। बस इसमें यही ध्यान देना है कि अगर ये माइनस प्लस आपने ध्यान दे दिया तो ये 10 सेकंड में आएगा। अब -27 और -8, तो अगर ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 27 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। लेकिन यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, आंसर कितना बताया जाएगा, 35 बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको हम और समझा देते हैं। देखिए कह रहा था 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हमने संख्या 5 लिखा, औसत 27 लिखा। कह रहा था एक संख्या निकाल दी जाए, तो संख्या मैंने हमने एक कम कर दिया, 4 हो गया। औसत कितना बढ़ जाए, 2, औसत कम हो जाए, 2 कम हो जाता है तो हमने 2 माइनस कर दिया, 25 आ गया। हमने कहा दूसरे का गुणा पहले में होगा, तो 27 के -27 और 4 दूना -8, तो अगर ये माइनस माइनस हुआ तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 27 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। लेकिन यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, आंसर कितना बताएंगे, 35। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। तो हम देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले आपसे अगर कहते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमारे पास संख्या कितनी है, 6 है, और औसत कितना है, 20 है। तो हम यहाँ संख्या लिख दिए 6, औसत लिख देते हैं 20। अब कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या हटाने का मतलब एक कम कर देते हैं, संख्या कितनी बचेगी, 5। औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो अब देखिए ये नहीं बता रहा कि औसत इतना कम हो गया, औसत 15 हो जाता है, तो यानी पहले 20 था, अब कितना हो गया, 15। तो औसत कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, यानी -5 हो गया। तो पहले का दूसरे का गुणा पहले में और तीसरे का गुणा दूसरे में, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 के -20, और यहाँ पे 5 का गुणा -5 में करेंगे तो 5 25, यानी माइनस का 25 आएगा। तो अगर ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 20 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 45। लेकिन हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर सके और अब की बार एक सीट अपनी पक्की कर सके।